Welcome to Aspire Ada. Hello everyone, welcome to Aspire Ada and welcome back and thanks for your feedback, your comments and your suggestions too. And मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आज भी आप जब आए होंगे मुझसे इंटरेक्ट होने तो आप डेफिनेटली पेन और कॉपी अपने साथ लाए होंगे, लेके बैठे होंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब भी आप मैथ्स कम से कम या कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक के रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आप अपना लेक्चर सुने तो पेन कॉपी जरूर हाथ में रखें, क्योंकि कभी कभी इंसान को छोटी छोटी चीजें अगर कोई टीचर ऐसी बोल देता है जो कभी आपकी स्क्रीन से स्किप हो सकती हैं, क्योंकि ये बोर्ड तो है नहीं या आप क्लास में भी नहीं हो कि टीचर से दोबारा पूछो कि सर ये आपने बताया था तो आप दोबारा बता दें, क्योंकि जब एक बार पीडीएफ बन गई या आपकी जो भी एक बार लेक्चर डिलीवर हो गया तो वो वैसा है। ओके, तो इसीलिए जो टीचर बोलते हूँ वो उनको अपनी नोटबुक्स पे कभी कभी नोट कर लिया करो, क्योंकि मे बी आपको दोबारा वो आपकी फिर से आपको स्क्रीन पे जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये सब चीजें जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ तो डेफिनेटली आपको ये लास्ट लेक्चर में समझ आ गई होंगी, इसीलिए मैं जस्ट इनको स्क्रॉल करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप किसी कोई पहली बार ये लेक्चर सुन रहा है या देख रहा है तो उसको ये चीज हो सकता है समझ में ना आए कि मैम को पता नहीं क्या हो गया, ये क्यों ऐसे दिखा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर आप डेफिनेटली देखें, वहां पे ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बहुत पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है, क्योंकि वो लेक्चर मैंने बहुत लंबा लिया था और मुझे प्रोबेबिलिटी को बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, क्योंकि आप ऑलरेडी इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हो। तो मुझे अगर पहले पता होता तो मैं ये स्टार्ट ही ना करती, क्योंकि मुझे जब मैंने स्टार्ट कर दिया उसके बाद मुझे पता चला था कि ये टॉपिक्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो फिर मैंने इसीलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया। पहले लेक्चर मैंने कम बनाया, फिर दूसरे वाले में मैंने बहुत लंबा खींचा। तो उम्मीद है कि आप जितना पढ़ाया मैंने जो पढ़ाया कम से कम वो आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की सैंपल स्पेस कैसे बनाई जाती है मैंने वो थोड़ा सा शॉर्टकट करके बताने की आपको कोशिश की, समझाऊंगी मैं इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए जैसे हर एक चीज, क्योंकि एग्जाम में हमने ये जो हम एग्जाम दे रहे हैं ये कोई क्लास का एग्जाम नहीं है, कोई स्कूल के लिए नहीं है कि जिसमें हमें जितना स्टेप्स लिखेंगे या जितने भी हम पॉइंट्स बना के लिखेंगे उनके हमें मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें जितना शॉर्टकट हो सके, जितनी हम चीज को प्रैक्टिस करके जस्ट आंसर दें, हमें सिर्फ आंसर की जरूरत है, ना कि हमें पूरे पैटर्न की या मेथड की। लेकिन हमें मेथड सीखना होगा, क्योंकि अगर हमने मेथड सीख लिया हमें आंसर फटक से पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं आपको बताऊं कि सब जल्दी आपको कैसे पता चल जाए कि इसकी सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे। तो जैसे हमने मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया कि अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ओके, तो 3 को टॉस करने पे हमारे पास है कॉइन्स 2, ठीक है, हमारे पास सिर्फ 2 कॉइन्स है, नंबर 1 नंबर 2, इसका हेड इसका टेल। तो इसका टेल और इसका हेड, ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दी। तो इनको हमने क्या बताया कि एक कॉइन कोई भी लो, कोई भी सिक्का लो, 1 रुपए का लो, 2 का लो, 5 का लो, तो हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, उसकी सिर्फ 2 ही आउटकम्स रहेंगी, पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 की ही है। इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, 2। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं उसकी आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं हमेशा 6, इसलिए मैं उसको 6 लूंगी। तो जितनी नंबर ऑफ कॉइन्स हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हम थ्रो करते हैं या एक कॉइन को हम 3 बार टॉस कर लेते हैं, ये चीज भी पूछी जा सकती है। तो अगर एक कॉइन को या हम 3 बार टॉस करते हैं या एक कॉइन को हम या 3 कॉइन्स हम एक साथ टॉस करते हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके की आएगी, ठीक है। हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। तो देखो सॉरी, हेड हेड कैसे आएगा ये मैं पहले आपको बताती हूँ, फिर हम इसको, ये क्योंकि लिखा पढ़ा ही आपको रीड तो हो ही रहा है तो मुझे जरूरत नहीं इसको रीड करने की, सॉरी, ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा हो। तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि हमने क्या करना है। देखो सबसे पहले अगर हम ले लें एच, हमेशा एच से ही स्टार्ट करो, ठीक है, तीनों एच ले लो, या 4 हैं तो 4 ले लो, उसकी जगह 4 ले लो। अगर एच ले लिया, अब हम एक एच हटा देंगे, क्योंकि एक चीज को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, हेड और क्या लिख देंगे अब, टेल। अब टी को, क्योंकि हर किसी की जगह अब हमने चेंज करते रहना है, अब क्या आएगा, हेड टेल हेड, ओके। अब टी को वापस इधर ले आना है। देखो हम जगह चेंज कर रहे हैं, अगर ये 2 हेड लिखे हैं जरूरी नहीं है अपनी जगह पे होंगे, टेल हेड हेड,
इसका मतलब ये है कि पहले सिक्के का भी हेड, पहले सिक्के का भी हेड, दूसरे का भी हेड, तीसरे का भी हेड। ओके, देन पहले सिक्के का हेड, दूसरे का भी हेड, तीसरे का टेल। इस तरीके से ये जगह चेंज हो रही हैं। ओके, ये चीजें आप भूलना मत। अब देखिए, जैसे यहाँ पे टेल हेड आ गया, अब हम क्या करेंगे, 2 हेड हटा के एक हेड रखेंगे और 2 टेल ले आएंगे। टेल टेल हेड, समझ में आया? इसी तरीके से ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये क्यों आती हैं। मैं ये बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे लास्ट कमेंट्स में भी बच्चों ने बोला था कि मैम हमें मैथ्स नहीं आता है, हम बिल्कुल नए हैं, तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। तो उसके बाद देखिए, अब टेल हेड आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, टेल हेड और टेल ले लेंगे। ओके, देन हेड टेल टेल। अब हमने हर किसी को एक बार लिख दिया, तो अब लास्ट में हम सिर्फ क्या लिखेंगे, टेल टेल और टेल। ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपने पहले भी ये लेक्चर्स पढ़े हैं, मैम ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पहले बोला कि मैं इसको बस खत्म करने चाह रही थी, इसीलिए आज ये टॉपिक हमारा लास्ट होगा प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना स्टैटिक्स, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर मैथ्स का स्टैटिक का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगी उसको, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मेरा भी टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, आपका भी बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर ही रहा है किसी ना किसी चीज को लेके। तो ऑब्वियसली आप भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं भी उसी जॉब के लिए, मतलब वैसे ही जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं से आपके लिए टाइम निकालती हूँ। अगर आपको लेक्चर लेट मिलते हैं थोड़ा सा, तो वो मेरी वजह से होंगे, तो बाकी आप ध्यान से पढ़ें बस। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। जिन बच्चों ने सिविल में इंजीनियरिंग की है, उनके लिए मैं बोलूंगा जितने भी खुशकिस्मत हैं उतनी उनके लिए कमी है। बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं वो। क्या जम्मू कश्मीर में आपको पता है एक विराज सरोवर होटल है, बड़ी ब्रह्मना में, इंटरनेशनल होटल है, 11वीं मंजिल के ऊपर स्विमिंग पूल है। क्या जेएंडके में ऐसा होटल है कोई इंटरनेशनल लेवल का? जो आर्किटेक्ट है ना इस होटल को बनाने वाला, वो आर्किटेक्ट आपको पढ़ाने वाला है। अब उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूं तो कम है। होटल देख लो आप, पिक्चर में आप स्क्रीन पर देख लो इमेजेस कैसी हैं। स्विमिंग पूल दिख रहा है आपको, 11वीं बिल्डिंग पे है ये। जम्मू की जितनी भी बड़े बड़े होटल है ना, वो सारे इन सर ने बनाए हैं। अब मैं नाम अगर लूंगा तो छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। तारीफ क्या करूं उनकी, 2014-15 का जेई क्वालिफाइड, एसएससी जेई क्वालिफाइड, सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाइड। उनसे पर्सनल बच्चे पढ़े हुए हमारे स्टेट में, यूटी में बहुत सारे हैं जो जेई क्वालिफाइड हैं इस वक्त, और वो जो फैकल्टी है वो खुद क्वालिफाइड है और खुद आर्किटेक्ट है। जेएंडके में एक ही नाम है बड़ा आर्किटेक्ट, और वो वही है। उन्होंने डिसीजन लिया है कि मैं खुद इस बार एक सुपर 30, इसमें सिर्फ 30 बच्चों की लिस्ट है, सुपर 30 बैच बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे करवाई जाती है। आप दिल्ली में जाएंगे, 26 से 30 हजार रुपया लेते हैं सिविल जेई का, मैं जेई की बात कर रहा हूं, जूनियर इंजीनियर 26 से 30 हजार लेते हैं। पीजी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूमने का खर्चा कितना आ जाता है। ये कोर्स बहुत नॉमिनल फीस में यहां पढ़ाया जाएगा। दो बात। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। अब नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जब हम करते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखे हैं जब हम कॉइन को टॉस करते हैं 2 बार या 3 बार, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना, यहाँ पे स्किप हो जाएगा अदरवाइज। देखो मैंने यहाँ पे कुछ पावर्स डाली हैं एक शॉर्टकट वे में बताने के लिए। अगर आपको 2 बार कॉइन टॉस करने के लिए बोल दिया, इसका मतलब उसका सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, सिर्फ उसकी क्या हो जाएगी 2 की पावर मतलब 4, तो उसके बीच में सैंपल पॉइंट्स कितने आएंगे 4। अगर हमें कॉइन को बोल दिया कि आप उसको कितनी बार टॉस करो, अगर हमारे पास कॉइन को 3 बार टॉस करने की बात की गई, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि हमारे पास ये सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल 8। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 है, क्योंकि कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया, 3 बार। तो इसीलिए आपको इस चीज को बहुत ध्यान से देखना होगा। अगर उन्होंने पूछ भी लिया कि अगर हम कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं तो बताओ उसकी सैंपल पॉइंट्स कितने बनेंगे, अगर इतना भी पूछ लेते हैं, सबसे इजी सवाल, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2 की पावर को 4 कर दोगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास वो कितने
बन रहे हैं। ओके, ये बहुत इजी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जस्ट इन जनरल इसको चीज को यहाँ पे लिखा है, और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस की इसके लिए ली है, सिर्फ कॉइन्स को लेके आपके लिए ये लिखा है, क्योंकि कॉइन के पास सिर्फ 2 ही आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 की पावर n लिखा है। अगर हम यहाँ पे डाइस को थ्रो करेंगे तो उसकी पावर कितनी होगी, उसके पास आउटकम्स आने के चांसेस 6 होते हैं। तो इसकी अगर 2 बार टॉस करेंगे तो 2 आएगा, 3 बार टॉस करेंगे तो 6 की पावर 3 आएगी। लेकिन 3 कभी नहीं पूछेंगे, 3 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम 2 या 1 ही पूछा जाएगा। ओके, तो इन चीजों से आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो नेक्स्ट मैंने ये लिखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास इवेंट्स आते हैं, पूछे जाते हैं कि हमें बताओ। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए। ओके, एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए। तो एग्जैक्टली मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, तो हेड भी बोल सकते हैं, टेल भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आगे, सिर्फ और सिर्फ एक हेड आगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है एटलीस्ट 1 हेड अपीयर। एटलीस्ट मतलब कम से कम, हमें उन्होंने सिर्फ मिनिमम लिमिट बता दी है कि मिनिमम हमारे पास 1 होना चाहिए, बट मैक्सिमम उन्होंने नहीं बताया। लेकिन हमें पता मैक्सिमम हम ले सकते हैं। जैसे आपने फैक्टोरियल पढ़ा है, 3 का फैक्टोरियल पढ़ा, ओके, 2 का फैक्टोरियल पढ़ा होगा, मैं अपने लेक्चर्स में डेफिनेटली बताया हुआ है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने देखा है लेक्चर तो आपको फैक्टोरियल के बारे में डेफिनेटली पता होगा और होना भी चाहिए। तो इस तरीके से अगर 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे आप उस चीज को याद रखना कि अगर हमें मिनिमम पूछा है, कम से कम में आप फैक्टोरियल का लॉजिक लगा लेना, क्योंकि किसी भी चीज को ना कनेक्ट करके ज्यादा पढ़ने में मजा आता है। ओके, तो कम से कम 1 होना मतलब आपके पास 1 तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा आप 2 भी ले लो। उसके बाद आप अगर 3 बार टॉस किया है, मैक्सिमम जितने भी नंबर हैं आप ले सकते हो, मतलब मैक्सिमम नंबर तक जा सकते हो। मिनिमम 1 से लेकर आप क्या कर सकते हो, जब हमारे पास कम से कम की बात हुई हो, एटलीस्ट 1 हेड, जब एटलीस्ट की बात हो तो आप मिनिमम 1 लेके मैक्सिमम वही ले लो जो हमारे टिल मैक्सिमम जाना है। मैक्सिमम अगर हमारे पास 3 है तो 3 तक जाएंगे, 4 है तो 4 तक जाएंगे। तो 3 हेड है हमारे पास मैक्सिमम, तो इसीलिए हमने सिर्फ इनको 3 तक ही लेके आए। अब देखिए, मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर थी, अगर आपको नहीं पता फैक्टोरियल को लेके तो 3 का फैक्टोरियल हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं 3 × 2 × 1, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 2 ×
3, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आपको बोल दिया एटलीस्ट 1 हेड, अगर आपको बोल दिया एटलीस्ट 1 हेड, तो आप क्या करो, जितना भी आपके पास सबसे पहले मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम अगर हमारे पास 3 हेड्स हैं या 4 हेड्स हैं, ठीक है, तो आप सीधा क्या कर दो 1 × 2 × 3 × 4, मतलब आप कैसे भी जाओ 1 हेड वाले को भी ले लो। ये मैं इनटू मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो वाले हेड्स लो, इसका मतलब ये बता रही हूँ कि आप क्या करो, नंबर ऑफ हेड्स जिसमें हो या टेल्स हो, ओके, सिर्फ हेड नहीं पूछ सकते वो, इसमें आपको टेल्स भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि नंबर ऑफ हेड्स कितने लो आप। पहले अगर उन्होंने मिनिमम बोल दिया 2, तो 2 के बाद आप सीधा 3 देखो या 4 देखो। अगर उन्होंने मिनिमम बोल दिया हमारे पास कितना, अगर उन्होंने मिनिमम बोला 1 या एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2, तो इसीलिए हमने वहीं से स्टार्ट करना है। अगर एटलीस्ट 1 बोला तो हम 1 से चलना शुरू कर देंगे, 1 पे भी 1 वाला भी उठा लेंगे, 1 वाले भी उठा लेंगे, जिनके पास एक हेड है वो सैंपल पॉइंट्स भी उठा लेंगे, जिनके पास हमारे पास 2 वाले हेड्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 2 हेड्स हैं, किसी भी सिंपल पॉइंट्स के पास हमारे पास कितने हैं 2 हेड्स, तो हम 2 वाले सैंपल पॉइंट्स भी उठा लेंगे। अगर 3 है तो हम लास्ट में 3 वाला भी उठा लेंगे। इस चीज को आप ध्यान से पढ़ना, और एटलीस्ट और एटमोस्ट की चीजें तो बहुत ध्यान से रखनी पड़ेंगी आपको याद। उसके बाद बात आ सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। आ गई है एटमोस्ट 1 की। तो एटमोस्ट 1 हेड अपीयर होना मतलब ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मैक्सिमम लिमिट जो है वो सेट करके बता दी कि मैक्सिमम आप ले लो, क्या मैक्सिमम 1 है, तो 1 से पीछे अगर किसी के पास नहीं भी है, मतलब 0 हेड है या 0 टेल है, तो वो भी आप रख सकते हो। यहाँ पे एटमोस्ट 1 हेड, इस हेड की जगह आपको टेल भी पूछी जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करके आपका माइंड की कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे तो सिर्फ हेड रट के जाएं, बट ऐसा नहीं करना, वो हेड की जगह आपको टेल के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर टेल चेंज हो गया तो दैट डजंट मीन कि आपका मैथ्स का क्वेश्चन चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, ओके। तो अगर उन्होंने आपसे एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 2 हेड या एटलीस्ट 3 हेड, तो अगर एटलीस्ट 3 हेड बोला होगा उन्होंने, तो एटलीस्ट में सिर्फ हम यही लिख सकते हैं, इसके पहले जो बाकी टेल ले लेंगे, और क्योंकि उसके अलावा हमने कोई भी ऐसा नहीं उठाना है सैंपल पॉइंट जिसके पास हेड होगा, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया कि मैक्सिमम जो होगा हमारे पास वो होगा, तो मिनिमम तो ले ही सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर लिमिट बता दी है, सॉरी, तो ज्यादा से ज्यादा भी ले सकते हैं, और कम तो हमारे पास लिमिट है ही नहीं, ठीक है। तो अगर एटलीस्ट एटमोस्ट 1 बता दिया तो एटमोस्ट 1 हमारे पास है, एटलीस्ट एटमोस्ट अगर 3 बता दिया तो 3 के बाद हम 2 भी ले सकते हैं, 1 वाले भी उठा सकते हैं, ठीक है। ये चीज को याद रखना, इस चीज को बिल्कुल भी मत भूलना, एटलीस्ट और एटमोस्ट में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एटमोस्ट अगर जितना भी आपको मैक्सिमम लिमिट भी अगर बता दी, या मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पे चीजें किस चीज पे डिपेंड कर रही है। एटलीस्ट में आपको बताते हैं मिनिमम लिमिट, मतलब मिनिमम कौन सा उठाना है, सॉरी, मिनिमम आपको कौन सा उठाना है, आपको 1, अगर 1 बोल दिया। अगर यहाँ पे आपको मैक्सिमम बोल दिया 1, तो आपने सिर्फ 1 ही लेना है, उसके बाद वाले आप 0 वाले भी ले सकते हो जिसके पास कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे आपको मैक्सिमम लिमिट उन्होंने बोल दी 2, तो आप यहाँ पे 1 वाले भी लोगे, 1 हेड वाले भी ले सकते हो, 0 वाले भी ले सकते हो, ओके। क्योंकि 0 हेड मतलब जिसके पास कोई हेड ना हो, सिर्फ टेल भी हो, वो भी उठा सकते हो। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में ये हमारे पास उन्होंने, अगर ये एटमोस्ट मतलब वो बता देंगे मैक्सिमम लिमिट। देखो इन चीजों में डिफरेंस आपको मैं इस तरीके से फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। डिफरेंस ये हमारे पास इस तरीके से होगा कि हमने क्या करना है, लिमिट्स हमारे पास हैं। अगर मिनिमम लिमिट बता दी तो हम मैक्सिमम तक जाएंगे, अगर मिनिमम लिमिट बता दी तो हम कहां तक जाएंगे, हम जाएंगे मैक्सिमम तक, ठीक है। अगर हमारे पास मैक्सिमम लिमिट बता देते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास मैक्सिमम लिमिट दे देते हैं तो हम कहां तक जाएंगे, हम जाएंगे मिनिमम लिमिट तक। मिनिमम मतलब 0 लिमिट तक जाएंगे। लिमिट मतलब एक हद, हद मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। उन्होंने बता दिया नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स अगर 3 है, मैक्सिमम उन्होंने बोल दिया नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 3 है, हेड, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स अगर हेड हैं, तो हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हेड भी ले सकते हैं, और हेड वाला भी लेंगे, और टाइम टेल वाला भी लेंगे, क्योंकि मिनिमम 0 भी लिमिट में ही आएगा, हद में ही आएगा। तो ये आप समझ लेना, जब मिनिमम पूछा हो तो हमने मैक्सिमम तक जाना है, जब मिनिमम पूछा हो तो हमने कहां तक जाना है, मैक्सिमम तक पॉइंट्स लेके जाने हैं, जब मैक्सिमम बोला हो तो हम मिनिमम तक पॉइंट्स लेके आएंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा
अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मैंने किसके लिए लेके रखा, डाइस को। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। राजकुमार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर भारत के कई शहरों में शुक्रवार शाम भूकंप। जम्मू के चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने एक बार फिर से जम्मू और जम्मू वासियों को अपनी इकाई एस्पायर लाइब्रेरी के रूप में गौरवान्वित करते हुए अवार्ड हासिल किया है। इस अवार्ड को इंजीनियर गौरव चौधरी, CEO एंड फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप, एंड राहुल चौधरी, डायरेक्टर एंड को-फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने UN गुडविल एम्बेसडर और एक्ट्रेस दिया मिर्जा से बेंगलोर में आयोजित कार्यक्रम में हासिल किया। यह पुरस्कार बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया की कैटेगरी में दिया गया था। बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया goes to Aspire Library, a unit of Chaudhary Planners Group. Owner, Engineer Gaurav Chaudhary, CEO and founder, Chaudhary Planners Group Private Limited, and Engineer Rahul Chaudhary, Director and Co-founder, Chaudhary Planners Group Private Limited. We have successfully come to the culmination of the program. तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। जब हम थ्रो करेंगे तब हमारे पास सैंपल पॉइंट्स क्या बनेंगे, वो भी मैंने बहुत इजी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा तो है, लेकिन आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जो जितना बड़ा ये दिख रहा है उसको लिखना बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले क्योंकि डाइस के ऊपर सिर्फ 6 ही पॉइंट सैंपल पॉइंट्स आएंगे, हमारे पास 6 ही पॉइंट्स आएंगी, पॉसिबिलिटीज होंगी आने की 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब क्या कर लो, रोज में 1 1 लिख दो, एक 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 देखते जाओ, पैटर्न आपको बिल्कुल इजी है। तो सेकंड में आप चुटकियों में भी लिख सकते हो। ओके, तो अगर आपने ये, क्योंकि अगर आपको याद नहीं रह पाता है तो आप इसको आराम से साइड पे लिख लेना। पेपरों में तो अगर किसी भी तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ये साइड में आप सेकंड टू में लिख सकते हो, हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर कितनी होंगी। तो पहले आप क्या कर दो, एक को 6 बार लिख दो, फिर उसके बाद देखो सिंपल चीज क्या है, पहले हमने 1 2 रोज में लिख दिया, हर एक रो में जो है 1 1 1 1 1 है, फिर सेकंड में 2 2 2। जिस तरीके से ये आपको मैट्रिक्स में भी समझ में आ जाएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आप ये मत बोलना कि हमने एक टॉपिक छोड़ दिया या दूसरा पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने फर्स्ट जो अपना लेक्चर डिलीवर किया था, मैंने वहां पे भी इस चीज को समझाया था कि आप मैथ्स को ये मत समझना कि ये मैथ्स है तो 10 नंबर्स का है, छोड़ देते हैं। तो 10 मार्क्स क्या आपके लिए ऐसे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हाफ मार्क्स, मतलब पॉइंट मार्क्स में भी आपको बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं जो हर एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो आप भी इन चीजों को बहुत अच्छे से देखें। अब ये मत सोचना कि बहुत बड़ी सैंपल स्पेस है, हम इसको नहीं लिख पाएंगे, ये बहुत ईजी है। देखिए किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ईजी है। वो इस तरीके से है कि हमें पता है गिनती 1 से 6 तक की है जो हमारी डाइस पे आती है। तो देखो मैंने सबसे आपको ये पेयर्स बनाने, कॉम्बिनेशन लेना है इनका, तो आपको तो मैंने बताया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि पेयर्स कैसे बनाए जाते हैं, उसी तरीके से इसको भी करना है। देखिए सबसे पहले 1 लिया और उसके साथ 1 लिखा, फिर 1 लिया उसके साथ 2 लिखा। देखो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। एक और बार लिख लो 1, क्योंकि दो डाइस हैं तो इसको मैं दूसरे कलर का ले लेती हूँ। ओके, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 उठाएंगे, 1 लेंगे, सबके साथ उसका पेयर बना देंगे। बना दिया फर्स्ट लाइन में, आप देख सकते हैं 1 लिया, सबके साथ पेयर बना दिया। अब 2 उठाएंगे, 2 के साथ लिया, सबके साथ। अब ये एक लाइन में मत लिखना, जिस तरीके से मैंने ये सैंपल स्पेस बनाई है आप भी इसको इसी सैंपल स्पेस को ऐसे ही लिखना, ताकि आपके साथ हर एक चीज बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो। क्योंकि टाइम, जब एग्जाम का टाइम होता है तब हमारे साथ ऊपर एक तो टाइम का प्रेशर होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या तो हम पहले छोड़ देते हैं या हमने आगे वाले नहीं देखे होते, तो उसकी वजह से हम इन छोटी छोटी चीजों पे भी मिस्टेक कर देते हैं। और इन चीजों की आप 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत आराम से और बहुत ईजी वे में आपको करना आ जाएगा। देखिए
अब जैसे हमने 1 उठाया तो सबके साथ क्या कर दिया, पेयर बना के लिख दिया। तो 1 के साथ पेयर बनाया, 1 2 3 4 5 6। देखिए फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया, पेयर बना के उसके साथ हमने लिख दिया, ये 1 के साथ पेयर बनाया। सेकंड में हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, तो 2 के साथ उसको 1 2 3 4 5 6 उसका पेयर बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 3 को उठाएंगे, ठीक है। अब हमने किसका पेयर लेना है, 3 का, तो 3 का पेयर बनाएंगे। अब 3 लिखेंगे पहले, देन 1 2 3 4 5 6। देखिए ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो हमारे पास ये पूरी 36 सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। ये बहुत इजी है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने क्या करना है। सिर्फ क्या करना है, जब हमारे पास 1 2 टाइम्स हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने ये लिख दिया। अब हम दूसरी सैंपल पॉइंट्स लिखते हैं, किसकी पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, दूसरी डाइस की, या दूसरी बार अगर हमने थ्रो किया तो उसकी भी थी यही आएंगी क्योंकि हमने तो चेंज करना नहीं है। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हमारे पास सैंपल पॉइंट्स आ गए, सॉरी पॉसिबिलिटीज हैं 2 डाइस की। तो हमने इनकी सैंपल पॉइंट्स कैसे बनाने हैं वो हम देखते हैं। तो सैंपल पॉइंट्स बनाने का मैंने आपको बोला है कि ये बहुत ही इजी है। पहले 1 उठाओ, उसके साथ इनके पेयर्स बना दो, ठीक है, इन सबके पेयर्स बना दो, 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 1 के साथ बन गए। देन 2 लिखा। आप ऐसे भी कर, देखो ये कॉलम से 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये 6 तक लिख दिया, ये 6 तक चल रहे हैं। तो ये कितनी टाइम्स हमने लिखे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स हमने कॉलम्स में लिखा। और अब देखिए रोज में भी हमने यही लिखा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 1 1 1 हमने ऊपर लिख दिया, 1 के साथ पेयर्स बनाए, और फिर हमने 2 को लेके 2 के साथ, जैसे हमने 1 लिया ऊपर 1 के साथ हमने पेयर बना दिया। आप जैसे देख सकते हैं ये, तो हमने 1 के साथ पेयर बनाए, ये 1 के साथ पेयर बन गया। ये 2 उठाया, फिर 2 के साथ 1 लिखा, 2 के साथ 2 लिखा, 2 के साथ 3 लिखा, फिर 2 के साथ 4 भी लिखा, 2 के साथ 5 भी लिखा, 2 के साथ 6 लिखा। इसके आगे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि इसके आगे हमारे पास डाइस पे नंबर्स ही नहीं है, तो इसलिए हम इतना ही रखेंगे। फिर क्या करेंगे हम, जब भी हमारे पास इस तरीके की सैंपल स्पेस आए तो आप इसको बना लेना, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें छोटी छोटी हमें भूल जाती हैं। कॉइन का कुछ नहीं है, क्योंकि कॉइन का हमें पता है 2 या 3 पूछेंगे तो उनकी भी सैंपल स्पेस हम बहुत एक इजी तरीके से, एक काम और कूल माइंड से अगर आपने सैंपल स्पेस ड्रा कर दी, उसके बेस पे अगर आपको 8 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं या 3 भी पूछ लेते हैं तो बहुत इजीली आप वो 3 मार्क्स अपने पॉकेट में ले सकते हैं, ठीक है। कोई आपको वहां पे परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये सैंपल स्पेस बहुत ध्यान से ड्रा करनी पड़ेगी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। फिर दूसरे 2 को कैसे उठाएंगे, मतलब आपने क्या करना है, 1 नंबर ऊपर वाली रो से उठाना है, बाकी सबके साथ उसके पेयर बना देंगे। फिर 3 को उठाना है, इन सबके साथ पेयर बना देंगे। फिर 4 को उठाना है, इनके साथ पेयर बना देना। फिर 5 को उठाना है, फिर इसके साथ पेयर बना देना। फिर 6 को उठाना है, फिर इसके साथ पेयर बना देना। तो बहुत इजी है। तो उसके बाद जब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मैंने नीचे आपको यहाँ पे क्वेश्चन डाले भी हैं कि अगर हमारे पास, अगर सपोज करते हैं हमारे पास क्या करते हैं, वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि सम होना चाहिए इवन। तो सम कौन से होंगे, ये नहीं, सम मतलब ये जो हमारे पास सैंपल पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे पास सैंपल पॉइंट्स हैं, इन 2 पेयर्स का, इनमें से इन 2 पेयर्स में से जो भी एक दूसरे के साथ नंबर हैं उनका सम करके हमारे पास क्या आना चाहिए। ओके, तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए वो ज्यादा मायने रखता है। तो हमेशा इन चीजों के बारे में वो पूछेंगे कि इनका सम बताओ, इनका मतलब सब्ट्रैक्शन बताओ क्या आएगी, या इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने नीचे बताया है आपको कि देखो सम इवन पूछे हैं। मैंने इवन ऑड के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, वहां पे आप देख सकते हैं। और मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 का मतलब मल्टीपल करके जो हमारे पास मल्टीपल 3 के टेबल में आए, सिंपली आप ये भी रख सकते हो कि 3 जो मल्टीपल अप्लाई करके 3 के टेबल में आते हो उनको मल्टीपल ऑफ 3 जो 3 से डिवाइड भी हो सकते हो। ओके, इसको भी बता सकते हैं आप। सम ऑफ 4 लेस देन 4 मतलब जिनका सम करें वो हमारे पास 4 से कम आना चाहिए, तो वो 2 + 1 करेंगे तो 3 होगा, 1 + 1 करेंगे। देखिए इस तरीके से, जैसे ये देखिए 1 + 1 किया तो हमारे पास क्या आया, 1 + 1 किया तो हमारे पास क्या आया 2, तो ये हमारे पास लेस देन 3 है। और 2 + 4 सॉरी वहां पे 4 पूछा है, तो 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो ये भी हमारे पास 4 से कम है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही। इस तरीके से आपको देखना है कि कितने सैंपल पॉइंट्स बनते हैं, तो 4 भी बन सकते हैं, 1 भी बन सकता है। जैसे ये वाला देखिए आपके पास मोर देन ग्रेटर देन 11, तो ग्रेटर देन 11 के लिए भी हमारे पास 6 ही ऐसा है सैंपल
पॉइंट जो हमारे पास ग्रेटर देन 11 होगा, क्योंकि बाकी 6 और 5 जो भी हैं वो 11 ही बनाते हैं। तो ओनली वन सैंपल पॉइंट ऐसा है जो 12 बनाता है और वो ग्रेटर देन 11 है। इन आपको ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करके बताया कि कॉइन्स को टॉस करके ये आपके लिए अब होमवर्क है। आप इन चीजों पे प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। उम्मीद है क्योंकि पहले भी आप इन लेक्चर्स को देख चुके हैं तो आपने अच्छे से किया होगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने जस्ट लिखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर ये नहीं हो पाया, अगर आपने कर दिए तो आपकी अगर डिमांड हुई तो फिर मैं क्या करूंगी, एक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए MCQs का ही एक लेक्चर नहीं जस्ट PDF बना दूंगी। और वो अगर PDF चाहिए होगी तो PDF भी मिल जाएगी। अगर आप चाहेंगे कि उसको फिर मैं एक्सप्लेन करूं तो वो मैं आपके लिए लेक्चर फिर डिलीवर करने के लिए उसको भी मैं वीडियो में भी बना दूंगी। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसके MCQs सिर्फ MCQs का मैं एक PDF तैयार करूंगी आपके लिए, अगर आपको जरूरत हुई तो। अदरवाइज सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीजें बहुत ईजिली और आप कर लेंगे। जितना भी मैंने आज तक जो पढ़ाया है उसमें से तो मैं डेफिनेटली MCQs बहुत सारे डालूंगी। बाकी आपके ने जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पढ़ा है मैं उसके बेस पे भी डालूंगी, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को समझोगे नहीं, मैथ्स का यही होता है कि अगर आपने उसका बेसिक समझ लिया आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब ये मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपके लिए डाइस को लेके कार्ड्स को लेके एक सॉल्व किया है, इसको भी आप देख लेना। अगर यहाँ पे भी कुछ आपके लिए मुझे लगता नहीं है अगर कुछ भी टफ है, अगर डायमंड को पूछा है, सपोज करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं इस लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहती क्योंकि ये ऑलरेडी 1 घंटे का लेक्चर मैंने पहले दे दिया है, तो इसको भी बड़ा करने की कुछ जरूरत नहीं है। बट चलिए कोई ना, जितना पढ़ेंगे, वो कहते हैं ना जितनी शक्कर डालो उतना मीठापन। तो ये मेरे डैड ज्यादा कहते हैं चीज को कि बेटा जितनी चीज को अच्छे से करोगे उतनी अच्छी होती है, और जितना मीठा डालोगे, जितनी चीनी डालोगे या शुगर डालोगे, खंड डालोगे जिसको हम बोलते हैं, गुड़ डालोगे, उतना ही मीठा आपको होता जाएगा। तो जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखिए ना बातें करते हुए ज्यादा हम अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। देखिए, तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले यही होता है कि आप क्वेश्चन को समझें, आपको क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, तो उसकी डिमांड पे आपको आंसर लिखना है। इसने क्या कहा कि अगर हमने शफल्ड से कुछ कार्ड्स निकाले हैं तो पहले क्या होगा, एक डायमंड होना चाहिए, नॉट इन एस बी पार्ट में। अब ब्लैक कार्ड, सिर्फ उसने ब्लैक पूछा, या क्लब होना चाहिए या स्पेड, और ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन सब के बारे में बहुत 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 डिटेल में और बहुत अच्छे से विद इमेजेस मैंने आपको सारा समझाया है। मैंने बहुत कोशिश की है कि हर किसी को ये सब चीजें बहुत क्लियर हो। सॉरी, यहाँ पे मैंने डायमंड लिख दिया, डी नहीं लिखा, तो ये थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दी में, तो इनका आप थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा इन चीजों को कमेंट में। तो ये मैं चलो PDF में भी अब ठीक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने PDF बना दी है इसकी, तो आपको मिल जाएगी। तो जो मैंने PDF आपके पास यही होगी तो इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे D कर देना। ओके, देन नॉट अ ब्लैक कार्ड, तो नॉट के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है, सब कुछ आपके सामने मैंने रखा था। लास्ट एक अपने पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको सब बेसिक समझा दिया, सब कुछ समझा दिया। यहाँ पे देखिए मैं आपको ये रीड करके बता देती हूँ और किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम किसी भी व्हेन अ कार्ड इज द ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अगर हमने उसको 52 कार्ड्स शफल्ड में से कुछ कार्ड लिए, ठीक है, तो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमें पता ही है 52 है, क्योंकि 52 ही टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है, और जितने नंबर ऑफ हमारे पास चीजें होती हैं उन्हीं को हम बता देते हैं कि उतनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। और लेकिन हमें उन्होंने यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी बता दी है कि कंडीशन आपकी क्या है, सिर्फ और क्या होना चाहिए, एक डायमंड होना चाहिए। ठीक है, डायमंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डायमंड्स भी हमारे पास 13 होते हैं टोटल, तो 13 में से कोई एक ही आएगा। तो चलो लेट हमने क्या कर दिया कि ए भी हमारे पास एक ऐसा इवेंट है, जो कार्ड हम ड्रा करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो इवेंट क्या होगा हमारे पास, डायमंड। मैंने आपको पहले बोला था कि इवेंट क्या होते हैं वो आप लेक्चर्स में देख लेंगे, मैं यहाँ पे अब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो क्लियरली द नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेट ए, जो मैंने आपको बोला था कि ये जो हम किसी में इस नंबर ऑफ सेट ए में जो है हमारे पास किस एलिमेंट के सेट में से आएगा, डायमंड के। और डायमंड के टोटल नंबर्स कितने होते हैं, एस होता है, किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होता है। देन हमारे पास 1 2 क्या होते हैं,
सॉरी 2 2 1 2 नहीं, 2 से लेकर 3 तक डिजिट्स होते हैं, 2 to 13 तक, कितने 10 तक, हाँ 2 to 10 तक हमारे पास कौन से होते हैं, डिजिट कार्ड्स होते हैं। ये कौन से होते हैं, डिजिट कार्ड्स, और इनको हमने क्या बताया था, ऑनर कार्ड्स बोला था, ठीक है, या फेस कार्ड्स इनको बोल सकते हैं। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पास, ये 13 हो जाते हैं, क्योंकि 9 ये हो गए, 10 11 12 और 13 ये, ठीक है, इनको मिला के ये हमारे पास पूरे 13 कार्ड्स, ये किसके आ जाते थे हमारे पास, ये जो हमने बताया था ये होता है डायमंड। ओके, तो डायमंड में इसीलिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी हमने पी ऑफ ए ले लिया, जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी था कि पी ऑफ ए हम किस तरीके से लेते हैं, पी ऑफ ए या पी ऑफ ई, ठीक है, इवेंट हमने इवेंट को ई से डिनोट किया था, लेकिन यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं इवेंट को ए के साथ, तो पी ऑफ ई हमने कैसे लिया था, पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू पॉसिबल आउटकम्स जो हमें चाहिए, तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एम प्लस एन, जो नहीं चाहिए वो भी और जो चाहिए थी वो भी। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है 13, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितनी है 52। हमें एम एन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली, लेकिन हम इसीलिए हम जो टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास ये वाला 52, हम इसी को ही ले आते हैं नीचे। तो इनको जब सॉल्व करने के बाद 13 1 13 13 4 52, तो हमारे पास 1/4 जो है हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। ओके, कि ये 4 कौन से आ गए, ये 4 आउटकम्स हमारे पास कौन से आ गए, कि अगर एक स्पेड का है कार्ड, एक क्लब का है, तो एक हार्ट का है, तो एक हमारे पास इन तीनों में के बाद एक हमारे पास सिर्फ कौन सा बचता है, डायमंड का। तो इसीलिए इन टोटल 4 में से एक ही डायमंड का हमारे पास आउटकम है, तो वो हमारे पास ये आ गया। ओके, सिंपल है, बहुत इजी है। अब उसके बाद एक नॉट वाला भी है, ये था किसका, पॉजिटिव वाला। अब उसके बाद जो नहीं होगा, देखिए अब नॉट एंड एस, तो मैंने आपको नॉट का फार्मूला भी बताया था, उसी के बेस पे सपोज कर लेते हैं, लेट बी द इवेंट कार्ड इज ड्रॉन बिन एस। उसने क्या कहा कि सपोज कर लो कि हमने जो कार्ड निकाला वो एस होगा, इक्का होगा, ए होगा, उसको हमने बी से डिनोट किया। अगर वो बी नहीं होता है, वो अगर बी नहीं होता है तो उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, बी नॉट से। इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे, और इसका भी फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया है, वहां पे आप फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में कहीं पे भी आप जाके सेकंड लेक्चर में आप देख लेना कि जब इवेंट हमारे पास ना हो या नॉट इवेंट निकालना हो, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाते थे, पी ऑफ ई। ऐसे भी डिनोट कर सकते हो आप इसको, ई बार से भी, इसको ई बार भी बोला जाता है। ओके, इस तरीके से भी डिनोट होगा ये पी ऑफ बी बार, इसको हम पी ऑफ बी बार पढ़ते हैं। ओके, पी बार भी लिख सकते हो, तो ऐसे इसको भी बार ही पढ़ेंगे। ओके, हम इन चीजों को बार, इन चीजों में कंफ्यूज मत होना प्लीज, अगर ये लिखा है तो मतलब बार ही है ये। तो पी ऑफ ई बार मैंने क्या लिखा था, पी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ई, ये लिखा था। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ पी नॉट इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो एक में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ए हमारे पास कितने हैं, 4, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का और एक हमारे पास हार्ट का। तो इसलिए वो हमारे पास ए कितने हैं, 4, तो 54 में से कितने आ जाएंगे, कोई इन चारों में से कोई एक ही होगा। तो इसलिए जब हम इनको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व आपको पता है ये कैसे होगा, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास 12/13, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि नॉट निकाल रहे हैं। तो 13 में से 12 क्यों, क्योंकि एक ए हमारे पास बाहर आ जाएगा, एक ए हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास 12 बच गए, 13 में से 12, क्योंकि नॉट वाला आंसर लिया हमने, ना कि पॉसिबिलिटी वाला। ठीक है, तो इसके प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 12/13। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताए। ये आपको पता है, चलो मैं आपको ये बता दूं कि ये किस तरीके से होगा। एक्चुअली मेरा गला सूख रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो इसलिए आपका लेक्चर भी थोड़ा सा लेट हुआ ये। तो इसको हम यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 -4 करोगे, डिवाइडेड बाई 52 लिखोगे, तो -4 करने के पास आपके पास क्या आता है। मैं चाहती हूँ कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को खुद सॉल्व करना सीखें, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। ठीक है, सी पार्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज उसने पूछी थी सिर्फ ब्लैक कार्ड्स की। ओके, तो ब्लैक कार्ड्स का मतलब आपके पास मैंने बताया था वो क्लब का भी हो सकता है, और आपके पास वो और कौन सा था, स्पेड का भी हो सकता है। यही है हमारे पास क्लब, जिसको हम चिड़ी और पान का पत्ता बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक ये वाला
ऐसे करके है जो कुछ, एक्चुअली मुझे उंगली से लिखना पड़ता है, तो वो इंडेक्स फिंगर के साथ मुझे कुछ मेरी ना तो ड्राइंग अच्छी होती है तो ना मुझे लिखने होता है, तो आप प्लीज इस चीज का खास ख्याल रखें। ये ब्लैक होगा एक ये, और दूसरा ऐसे करके कुछ है ना, ऐसे ये पत्ता, तो ये चीजें होती हैं ब्लैक में। तो ब्लैक में ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, इसलिए टोटल नंबर कितने आ गए 52 में से 26। तो अगर इन दोनों में से निकालेंगे तो दो में से कोई एक कार्ड तो पक्का निकलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं है। बाकी जो अदर पार्ट्स वहां पे लिखे हुए हैं मैंने, कहाँ पे, ये देखिए आप लास्ट में ये वाले देखिए, ये मैंने बता दिया, ये भी सॉल्व कर दिया। अब नॉट डायमंड वाला मैंने आपको पहले बोला, इसको यहाँ पे डी कर देना प्लीज। और उसके बाद नॉट अ ब्लैक कार्ड, डायमंड वाला आपके पास है, इसकी जगह सिर्फ आप नॉट लिखोगे। ब्लैक वाले भी मैंने आपको बता दिए, उनकी जगह सिर्फ आप फॉर्मूला चेंज करोगे। डायमंड का हमने ए लिया है तो ए की जगह आप क्या लिख दोगे, ए नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके। और ब्लैक नॉट बी के लिए हमने क्या लिया है, आई थिंक मैंने डी लिया होगा, वो सी लिया है। ब्लैक कार्ड्स में हमने सी लिया है, तो आप क्या कर दोगे इसको, देखिए डायमंड के लिए आपने ए लिया था तो उसका ए नॉट फार्मूला लगाओगे, ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए हमारे पास जो था वो लिखोगे, और 1 माइनस ये करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ब्लैक कार्ड के लिए क्या कर दोगे, पी ऑफ सी नॉट ले लोगे, और हमारे पास 1 माइनस ये अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूलाज आ जाएंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है, पी ऑफ सी। तो इस तरीके से आपका ये आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हुए, क्लोज करते हुए, आपको बेस्ट विशेस आपके लिए हमेशा दुआएं, मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना, और प्लीज अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा अब स्टैटिक्स ही होगा, तो उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ करें तो आपका रिजल्ट अल्लाह पाक बहुत अच्छा लाए। ध्यान से पढ़ें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, गुड लक। And prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.